अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट मारूफ रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। और जी हाँ, इसमें स्पोर्ट्स की दुनिया के हवाले से बहुत सारी खबरें जो है वो हम सामने प्रोग्राम करते हैं। हॉट इश्यूज पर भी बात होती है और इसी में जी आज भी कुछ इसी तरह का होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तो बात होगी कौन सा मैच जो कल जो है कौन सी टीम जीती, क्या हुआ था, कितने स्कोर से कौन सी टीम को शिकस्त हुई और क्या उसके पीछे कौन कौन से इस तरह के रीजन थे, उन सबको वो सारी ठीक करने की बिल्कुल थोड़ी बहुत ट्रिक्स जो है वो हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल दी जाएंगी। और इसके साथ ही साथ जी फुटबॉल और हॉकी टीम में ये हुआ करता था कि येलो और रेड कार्ड्स हुआ करते थे। बिल्कुल इसी तरह से क्रिकेट में भी अब ये सारी चीजें शामिल करने का, रेड और येलो कार्ड्स को यूज करने का तज्जिया बिल्कुल दे दिया गया है। इस हवाले से भी हम डिटेल में जरूर बात करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तौफीक तिरमिज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम तौफीक तिरमिज़ी जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा, वैसे सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, जैसे फुटबॉल और हॉकी का जो मैच हुआ करता था उसमें रेड और येलो कार्ड जरूर यूज किया करते थे कि जी रेड कार्ड दिखा दिया और बिल्कुल ये आउट हो गए, या फिर ये इन्हें जाने का रास्ता दिखाना है तो रेड कार्ड दिखा दिया, ये सारी चीजें थी। तो अब जो है ये भी बता दिया गया कि जी क्रिकेट है, इसमें भी येलो और रेड कार्ड को इस्तेमाल करने का तज्जिया दे दिया गया है। क्या ये ठीक तरीके से आगे बढ़ पाएगा? और इस बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। अगर हम बात करें ये इस क्रिकेट के जो तरीकाकार था, जो क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती थी 70s के दौर की अगर हम बात करें तो क्रिकेट वैसे ही खेली जाती थी जिस तरह से क्रिकेट को खिलाया जाता था। और ये एक लॉर्ड्स का खेल होता था और बड़े ही लॉर्ड्स के लोग और बड़े जबरदस्त तरीके के लोग जो थे वो क्रिकेट खेला करते थे। उस वक्त क्रिकेट जो थी सिवाय इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के ममालिक में होती थी और उसके बाद फिर बढ़ता है। फिर सबसे बड़ा जो एक चेंज आया वो कैरी पैकर से आया। उन्होंने आकर वनडे क्रिकेट तो शुरू हो चुकी थी और वो भी व्हाइट किट में होती थी, लेकिन उन्होंने कलर किट करवाई और थोड़ा सा रद्दबदल पेश किया, उन्होंने थोड़ा चेंज लाया क्रिकेट में। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में चेंजेस आती रही, उनके रूल्स में चेंज आता रहा। और फिर देखा जाए तो अब जैसे आपने बात की है कि रेड कार्ड की और येलो कार्ड की, तो ये हॉकी और फुटबॉल में तो यकीनन ये होता था और उसमें एक तरह से पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता था। रेड कार्ड जो था वो तो बिल्कुल ही खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता था और येलो कार्ड वार्निंग होती थी और उस तरह से 2 या 3 येलो कार्ड के बाद वो प्लेयर को बाहर कर दिया। लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, क्या तरीकाकार इसका होता है और आया ये कामयाब हो सकता है या नहीं है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट में बहुत सी चीजें ऐसी होती थी, जब 70s के दौर में हम अगर बात करें तो स्लेजिंग बहुत होती थी, एक दूसरे पे डिस्कस होती थी, एक दूसरे पे बहुत ज्यादा रिमार्क्स दिए जाते थे। खासतौर पे फास्ट बॉलर बैट्समैन को बहुत ज्यादा तंग करते थे। तो इसको देखते हुए थर्ड अंपायर और मैच रेफरी को लाया गया और उसके बाद फिर ये तमाम चीजें बड़ी फोकस की जाती थी। अगर ये कार्ड्स वगैरह आ गए, जैसे ये बिल्कुल इनका तजिया जो है वो अपना लिया गया और बिल्कुल इस पे अमल दरामद होना शुरू हो गया, तो उसमें क्या कुछ बेहतरी आ सकेगी इस मैच में? मैं उसी तरफ आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से ये स्लेजिंग होती थी और फिर वो मामला बड़े खराब होते थे और आपको याद होगा कई मैचेस ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा स्लेजिंग हुई, जिसकी वजह से खिलाड़ी एक दूसरे पे बड़ा ज्यादा फोकस भी करते थे और बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते थे। लेकिन फिर मैच रेफरी के आने के बाद और फिर थर्ड अंपायर के आने के बाद भी ये तमाम चीजें बड़ी फोकस की जाने लगी। और फिर टेलीविजन जब इंट्रोड्यूस हुआ है और फिर उस तरीके से देखा जाए तो 18 कैमरे 14 कैमरे जो लगे होते हैं पूरे ग्राउंड में, वो एक एक खिलाड़ी को फोकस किया हुआ होता है, उसकी मूवमेंट को, उसकी तमाम तरीकाकार को देख रहा होता है कि अगर कोई भी गलती वो करे तो उसको हाईलाइट किया जाए। बहुत सारी जगहों पे इस तरह का भी होता है कि वो तो जाहिर बात है जो अथॉरिटीज हैं, जो वहां के मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं, ये सब लोग जो हैं और कप्तान, ये सब जो है वो सारी चीजों को और खिलाड़ियों के मूवमेंट को, वो सब सारी चीजों को उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, उसे नोटिस कर रहे होते हैं। मगर खिलाड़ी जो है वो अपना खेलते हैं, मगर जब भी अगर ये चीज सामने आ गई, जैसे अंपायर ने दिखाया जी येलो कार्ड, यानी कि जो बेलगाम जितने भी खिलाड़ी हैं उनको दिखाने के लिए कि जी अब भी संभल रहे हैं, उसको उनको समझाने के लिए, तो उन्हें एक चीज, एक तरह से वार्निंग उन्हें मिल गई ना कि हाँ जी ये चीजें हुई थी जिसकी वजह से अब मुझे वार्निंग दे दी गई है, अब अगर मैंने कुछ किया तो रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारी इस तरह की चीजें अगर ये चीज नहीं होती, जैसे अभी नहीं होती, तो उन लोगों को इतना नहीं होता कि मैंने क्या किया और अब मुझे टीम से बाहर भी कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो मैच रेफरी होते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज होती है उसके बाद मैच रेफरी के पास पूरा केस जाता है, उसके बाद वो मैच रेफरी पूरी वीडियो देखते हैं और फिर उनपे
एक जुर्माना होता है, मैच फीस का जुर्माना होता है, 50% बाज़ौकात होता है, बाज़ौकात 100% जुर्माना हो जाता है खिलाड़ियों पर। तो ये जो रेड कार्ड और येलो कार्ड की जो बात की है, ये यकीनन ये अच्छी चीज होगी, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि अगर रेड कार्ड दिखा दिया किसी खिलाड़ी को, एक बैट्समैन है और अगर उसको रेड कार्ड दिखा दिया, इसका मतलब है वो आउट हो गया, वो बाहर चला गया, फिर नया बैट्समैन आएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा, या वो बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है ड्यूरिंग मतलब अपने ओवर्स के दौरान ये मसला आ जाता है, उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें जाहिर है अभी डिस्कस होंगी और उसको फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और हम देखेंगे कि अगर ये बेहतर हुआ और क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ तो जाहिर है इसमें होना चाहिए, जिस तरह से न्यूट्रल अंपायर एक तरह से इंट्रोड्यूस हुए थे। आपको याद होगा कि पहले जिस मुल्क में भी टीम जाती थी वहां पर उनके मुमालिक के ही अंपायर होते थे और उसमें ये बेईमानी का बहुत ज्यादा खदशा होता था, लेकिन न्यूट्रल अंपायर के आने से काफी मामला ठीक हुए। फिर उसके बाद रिव्यू सिस्टम आया है कि एक एक चीज, एक एक इंच को चेक किया जाता है। रनआउट अगर प्लेयर हो रहा है तो वो कैसे रनआउट हुआ, जबकि हमने कल भी बात की थी, आपको याद होगा कि वो जिस तरीके से बैटर पैड वो जो उनके जूते से लगने के बाद मिचेल जॉनसन जो आउट हुए थे, तो वो भी जाहिर है जूनियर ने दिखाया कि ये आउट हैं। लेकिन ये होता है कि वो सारी चीजें तो कैप्चर हो रही होती है ना, जब भी आप एक मूवमेंट तभी फिर आपको दिखाने के लिए स्लो उसमें स्लो मूवमेंट में बताया जाता है कि जी इस तरह से आपने किया और यहां से आउट हुआ और यहाँ से इससे बैट से लगते लगते रह गए, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा जी, वैसे जो हम बात करें अभी कार्ड्स के हवाले से, रेड और येलो कार्ड्स के हवाले से, इसमें तो ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है इन्होंने तजवीज दी है। सबसे पहले इंग्लैंड में डोमेस्टिक मैचों में कार्ड सिस्टम जो है उसका तजुर्बा बिल्कुल इसे इस्तेमाल किया जाएगा और इसे तजवीज दे दी गई है। यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, जब एक क्रिकेट में हुआ तो दूसरे मुल्कों में जाहिर बात है और दूसरे इस तरह के क्रिकेट स्टेडियम है उसमें भी ये सारी चीजें फिर फॉलो करनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल इसी तरह होगा। और जिस तरह से हम आपको याद होगा कि जब वो पिंक बॉल इंट्रोड्यूस कराई गई है तो उसमें पाकिस्तान में एक मैच हुआ था, फाइनल मैच था, और उसमें वो पिंक बॉल इस्तेमाल की गई थी और वो नाइट मैच था। और वो इसीलिए की गई थी कि इनको टेस्ट क्रिकेट को भी नाइट मैच में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट भी डे एंड नाइट खेली जाए। वजह यह है कि टेस्ट क्रिकेट क्योंकि वनडे और T20 के हवाले से अगर हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी पीछे चली गई है, तमाशाई बहुत कम आते हैं। तो ये लोगों का इंटरेस्ट और क्राउड जो है उनका इंटरेस्ट बहाल करने के लिए सारी नई नई ट्रिक्स लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो देखें अच्छा जी अब कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, यानी कि येलो कार्ड मिल गए, यानी कि इसे खतरे की घंटी है इसके लिए, ठीक है, इस खिलाड़ी के लिए, और अब रेड कार्ड दिखा दिए यानी कि ये चले जाएंगे। तो ये भी एक तरह से नई ट्रिक्स हैं, जैसे खेल में रद्दोबदल किया जाता है, होता वही है मगर इधर उधर से लाकर थोड़ी सी चेंज। देखिए डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट अगर करा रहे हैं तो ये इसका मकसद यही है कि क्राउड को लाया जाए। क्राउड जितना ज्यादा स्टेडियम में आएगा वही कामयाब टेस्ट मैच भी होता है और जितने लोग ज्यादा देखेंगे वो जाहिर है वो चीज उस पर पजीराई भी मिलती है और पूरी दुनिया देख रही होती है कि अगर जैम पैक स्टेडियम है। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट था और कामयाब हुआ। और उसके बाद आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक मैच हुआ था जो कि डे एंड नाइट हुआ, क्योंकि पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था। डेव रिचर्डसन आए थे, डेव रिचर्डसन जिस तरीके से आए थे उन्होंने आके पूरा ये मैच देखा था। मुझे याद है उन्होंने पूरा ये मैच देखने के बाद उन्होंने फिर ओके किया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है ये मैच होना चाहिए। और इसी तरीके से फिर वो एक साल के बाद तकरीबन पाकिस्तान के ये इस मैच के बाद फिर वो न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। तो इसी तरह ये रेड कार्ड जो है वो उन्होंने जहां पर अपने इंग्लैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराया है तो उसमें यकीनन वो फिर इंप्लीमेंट इसका होगा और फिर वो दुनिया में तमाम जगह पर जाएगा। दूसरे मुल्क जो है वो भी इसे फॉलो करने लग जाएंगे इस रूल को। अच्छा, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से थोड़ी बहुत नजर डाल देते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें रोज में इस्लामाबाद यूनाइटेड की लाहौर कलंदर के साथ जो है इन दोनों का मैच हुआ, जैसे हम कल बात कर रहे थे। इसमें आपसे मैंने ये भी कहा था कि आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये मैच होगा, कौन जीतेगा। आपने कहा था इस्लामाबाद जो है वो या लाहौर का आपने कहा था कि लाहौर कलंदर जो है वो जीत सकता है, मगर इसमें क्या हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की लाहौर कलंदर को 8 विकेटों से शिकस्त ऐसा हो गया। यानी कि जो आपने बताई थी, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि कोई भी दो खिलाड़ी खड़े अगर हो गए तो वो पूरा मैच पलट देते हैं। ये मैं बार बार ये बात कहता हूं कि क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट होता है और उसमें पूरी टीम का इतना रोल नहीं होता। बैटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें 2 या 3 बैट्समैन होते हैं जो कि पूरा मैच पलट देते हैं। अब आप देखिए कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से, हालांकि रन्स बहुत अच्छे किए थे, 167 रन किए थे लाहौर ने और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज भी किया था। लेकिन शारजा का जो ग्राउंड है थोड़ा सा छोटा है और फिर उसके बाद
बैटिंग पैराडाइज विकेट है। मगर इस्लामाबाद ने 15.5 ओवर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, जरा मुझे बोलने तो दें, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। तो जिस तरीके से ये मैच हुआ, आपने देखा होगा कि शेन वॉटसन और फिर शर्जील ने जो इनिंग का आगाज किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली उन्होंने, और उन्होंने तकरीबन 140 रन पहुंच गए थे बगैर किसी नुकसान के। ये भी एक रिकॉर्ड है इसका, अगर देखा जाए पीएसएल का। और उस तरह से उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड मैच कर दिया था। और जिस तरीके से बैटिंग की है शर्जील ने और फिर शेन वॉटसन ने, उसमें जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और वही हम बात कर रहे हैं कि एक या दो खिलाड़ी होते हैं जो मैच को पूरा पलट देते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट होता है। और इसमें अगर आप सही तरीके से मैनेज कर गए और आपने सही तरीके से अपने शॉट्स को यूज किया, तो यकीनन फिर वो आप बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा सकते हैं। और यही हुआ, इस्लामाबाद टीम जिस तरीके से मैनेज करके ऊपर गई है, लाहौर को जिस तरीके से शिकस्त हुई है, तो यकीनन तारीफ के काबिल है। अच्छा, तो इसी हवाले से जैसे आपने कहा था कि जी लाहौर कलंदर जो है, इनके एक दो जो है खिलाड़ी अगर वो अच्छे तरीके से खेलेंगे तो फिर ये हो सकता है कि लाहौर कलंदर का आपने उनकी हिमायत की और आपने अपना तज्जिया और अपना जो है वो नजरिया पेश किया। आपने कहा मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर बिल्कुल, पहले की जो आपकी पेशन गोई थी, आपने कहा था कराची जीतेगा, तो उसमें उसके बाद आपकी पेशन गोई के बाद लगातार 2 बार कराची को शिकस्त हासिल हुई है। इसके बाद जो कल आपने पेशन गोई की है उसमें जो है लाहौर कलंदर का आपने साथ दिया, मगर लाहौर मैंने ऐसी पेशन गोई नहीं की है। मैंने ये कहा है कि ये वो फॉर्मेट है जिसमें कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार ये कहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि देखें, मगर देखें एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को। मैंने ये बोला कि 2 खिलाड़ी हैं, एक उमर अकमल और एक क्रिस गेल। क्रिस गेल खेले ही नहीं, उमर अकमल जल्दी आउट हो गए। मैंने ये बोला था कि ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं। पे बिल्कुल अभी जरूर बातचीत करेंगे, मगर इससे पहले यहां पर लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ रहिएगा।